नरेंद्र मोदी अभी अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि उनको आलोचना पसंद है। उनको ऐसे पत्रकार पसंद है जो मधुमक्खी की तरीके से डंक मारे सामने वाले के। नरेंद्र मोदी के शब्द हैं ये। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार आलोचना कितनी बर्दाश्त कर सकती है। अभी ग्रोक को आए हुए जुम्मा 4 दिन नहीं बीते हैं और पूरी सरकार थर थर कांप रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसी से डरते नहीं है। अब देखिए किस तरह से थरथर कांपती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुकदमा तक ठोक दिया गया है। यानी मोदी सरकार के ऊपर सीधे तौर पर मुकदमा ठोक दिया है। एक ऐसा निडर शख्स इंडिया के अंदर एंटर हुआ और जिसने सीधे तौर पर मोदी सरकार के ऊपर मुकदमा ठोका और उसने कह दिया कि हम कोर्ट तक में घसीट कर ले जाएंगे। तो क्या कुछ हो रहा है और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी इस तरह से थरथर कांपी हुई है और पूरे इतिहास सामने निकल के आ रहे हैं। तो आईने में अपना चेहरा ये लोग देखकर इतने ज्यादा बिलबिला उठे हैं, वो तस्वीर आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नरेंद्र मोदी अभी अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि उनको आलोचना पसंद है। उनको ऐसे पत्रकार पसंद है जो मधुमक्खी की तरीके से डंक मारे सामने वाले के। नरेंद्र मोदी के शब्द हैं ये। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार आलोचना कितनी बर्दाश्त कर सकती है। अभी ग्रोक को आए हुए जुम्मा 4 दिन नहीं बीते हैं और पूरी सरकार थर थर कांप रही है। पूरी सरकार कांप रही है। ये ग्रोक ने पोल खोल करके रख दी है। आरएसएस की पोल खोल दी है। सावरकर की, जिसको वीर सावरकर बना करके सर पर ढोने का काम करते थे, उसकी पोल खोल दिए। कितने माफीनामे लिखे, सब जो है सामने रख दिया है। फिर उसके बाद में आजादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान है, आरएसएस का क्या योगदान है, सब कुछ सामने रख दिया। और अब ये सरकार ग्रोक पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन एलोन मस्क, ये जो ग्रोक के कर्ता धर्ता एलोन मस्क जो है, वो पूरी तरह से धंधेबाज आदमी है। वो किसी के सगे नहीं है। और कायदे से दुनिया का हर धंधेबाज आदमी, जो भी आदमी बिजनेस करता है, वो किसी का सगा होता नहीं है। नरेंद्र मोदी को यह बात शायद अब समझ में आ रही हो। एलन मस्क ने उल्टा भारत सरकार पर केस ठोक दिया है। भारतीय जनता पार्टी पर दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कैसे एक सिद्दीकी कप्पन, एक पत्रकार आता है, हाथरस के अंदर जाता है और वो कोशिश कर रहा था अपना काम करने की, लेकिन उस पर यूएपीए लगा दिया गया। उसको 2 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे ठोक दिया गया। इस देश में किस प्रकार से जर्नलिज्म की लगातार गला घोट करके हत्या की जा रही है, हम सब देख रहे हैं। बड़े कटु शब्द है ये, लेकिन यही सच्चाई है। जर्नलिज्म कैसे अब यूट्यूब तक सिमट करके रह गया है, हम सब देख रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही थी कि इस यूट्यूब पर बोलने वालों को खामोश कर दिया जाए, लेकिन किस किस को खामोश करेंगे, कहां कहां तक खामोश करेंगे। अब ग्रोक आ गया है और अब ग्रोक जैसे ही ग्रोथ करने लगा, यानी ग्रोक के जैसे ही पर निकलने लगे, या ग्रोक जो सवाल आगे जवाब पेश कर रहा था, लगा, सरकार उससे बड़ी हैरान है, बड़ी परेशान है। सरकार सेंसरशिप लगाने लगी एक तरीके से। खबर मैं आपको बताता हूं, बाकायदा कर्नाटक की कोर्ट के अंदर एलोन मस्क ने दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि भारत की सरकार, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, वो सरकार अब दुरुपयोग कर रही है अपने कानूनों का, और इसीलिए उस सरकार पर मुकदमा होना चाहिए। कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटा दिया। पूरी खबर मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, कैसे कुछ लोगों को मैनेज करने के लिए एक टीवी चैनल को खरीद लिया गया। आप सब जानते हैं, रवीश कुमार बाहर हो गए और दूसरे पत्रकार बाहर हो गए, और अडानी अब किसके पास में है, ये माफ कीजिए मैं अडानी बोल रहा हूं, सच्चाई तो यही है। वैसे एनडीटीवी अब किसके पास में है। तो सरकार को लगा कि भाई चलिए, ये रवीश कुमार को बाहर करो, ये और 4 लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को सेंसरशिप लगा दो, यूट्यूब की रेवेन्यू जो है कम कर दो, फेसबुक का रेवेन्यू बंद वो हो जाए। मतलब इस तरीके से कोशिशें की जा रही थी। और फिर जहां तक इनकी आईटी सेल आती है, पूरी वीडियो पर टूट पड़ती है कि वीडियो को रिपोर्ट करने लग जाओ। पत्रकारों के अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक तरीके से कोशिश चल रही थी।
और इस बीच में ग्रोक ने आकर के सारे तोते उड़ा दिए, कुत्ते फेल कर दिए सारे। अब देखिए खबर मैं आपको दिखाता हूं। खबर जो है वो आप देखिए, एलोन मस्क जो है वो पहुंच गए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं और बाकायदा उन्होंने भारत सरकार पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। एलोन मस्क की कंपनी एक्स ने किया भारत सरकार पर मुकदमा, कहा आईटी एक्ट का इस्तेमाल कर कंटेंट कर रहे हैं ब्लॉक। मस्क की कंपनी एक्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, ये हिंदुस्तान की खबर है। वहीं भास्कर ने लिखा है मस्क के एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ याचिका लगाई, कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा अधिकारी कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं, यह आईटी एक्ट का दुरुपयोग है। अब मैं कानून की भाषा में खबर पढ़ करके आपको सुनाऊं, उससे पहले जरा मोटे तौर पर समझ लीजिए कि मामला क्या है। दरअसल ग्रोक ने जैसे रिप्लाई देना शुरू किया कि भाई आपका तो कोई योगदान नहीं है, संघ का कोई कार्यकर्ता नेता दिखाई नहीं देता जिसने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी हो, किसी भी तरह से कोई योगदान नहीं। लगातार जवाब निकल करके सामने आ रहे थे और जाहिर सी बात है ये जवाब किसको परेशान कर रहे हैं? ये जवाब मौजूदा सत्ता को परेशान कर रहे हैं, मौजूदा सत्ता के समर्थकों को परेशान कर रहे हैं। और अब सरकार कहने लगी कि नहीं भाई ये ग्रोक ने गाली दी है। दरअसल हुआ ये कि ग्रोक ने हिंदी के अंदर तमिल भाषा में कुछ यूजर्स को रिप्लाई में गाली दे दी। ये ग्रोक कोई आदमी तो है नहीं, ग्रोक को अब तक तो आप समझ गए होंगे, ये एलोन मस्क ने एआई के जरिए ग्रोक को जो है वो ग्रोक की तकनीक उसको इजाद किया है। भाई भारत में तो क्या हो रहा है, भारत में तो हम देख रहे हैं कहीं पर किसी मस्जिद के नीचे हमें शिवलिंग मिल जाए या औरंगजेब की कब्र हम खोद दें, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। दुनिया में लोग गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे, दुनिया में लोग जो है इतिहास रच रहे हैं, मार्केट के अंदर नई नई चीजें निकाल रहे हैं, को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई चैट जीपीटी निकालता है, कोई डीप सेक निकालता है, कोई ग्रोक निकाल रहा है। ये सारी एआई के जरिए तकनीक हैं। और इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी पूछिए इनसे, जैसे आप गूगल से पहले पूछते थे, हम लोग पहले कहते थे कि कोई आपको बात पूछनी तो गूगल से पूछिए। हालांकि गूगल से भी अगर आप पूछते तो उसमें भी संभावना रहती है कि 1-2% कोई जवाब गलत आपको मिल जाए, कोई जानकारी गलत आपको मिल जाए। और वैसे ही संभावनाएं ग्रोक में भी हैं कि हो सकता है कि वो आपको कुछ जानकारी गलत भी दे दे। आखिरी जो है वो आपको खुद से 4 जगह पर जब आप उस चीज को सर्च करेंगे तब उस जानकारी को आप सही मानिए। लेकिन ये ग्रोक ने जब एआई के जरिए कुछ जवाब देने शुरू किए तो कुछ यूजर ने गाली की भाषा में इससे बात की। अब ग्रोक को जिस तरीके से डेवलप किया गया है वो ऐसे डेवलप किया गया है कि जैसा आप उसको बोलेंगे वैसा वो करेगा। जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं गाली देना तो गाली देता है। छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा गुड मॉर्निंग बोलो तो बच्चा गुड मॉर्निंग करता है। छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं बेटा हाथ मिलाओ तो हाथ मिलाता है। ऐसे ही ग्रोक को डेवलप किया गया है। जिस भाषा में पूछेगा, हिंदी में पूछे हिंदी में जवाब दो, अंग्रेजी में पूछे तो अंग्रेजी में जवाब दो, तमिल में पूछा तो तमिल में जवाब दो। अब कुछ शरारतियों ने यहां पर गाली दे दे करके पूछना शुरू कर दिया तो उसने गाली दे दे करके जवाब देना शुरू कर दिया। अब इसी को लेकर के सरकार कह रही नहीं इस पर सेंसरशिप लगानी जरूरी, ये गाली दे रहा है। दरअसल गाली से दिक्कत नहीं है, गाली तो भाजपा के अंदर एक से एक कोहिनूर बैठे हुए हैं, गालीबाज नेता बैठे हुए जो खुल करके गाली देते हैं, भरे मंचों पर गाली देते हैं, यहां तक कि संसद में गाली देने का काम करते हैं। हाँ, तो गाली से दिक्कत नहीं है। गाली देने वाले तो बड़े प्रिय हैं इनके, गाली देने वालों का तो प्रमोशन होता है। वो बात अलग है कि मोदी जी बोल देते हैं मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन होता जाता कुछ नहीं यहां पर। अब ये चले गए सेंसरशिप लगाने के लिए। अब एलन मस्क कह रहे हैं कि भाई ऐसे आप अगर करोगे तो मेरा तो धंधा पिट जाएगा। भाई आप अगर चीजों को छुपाना शुरू कर दोगे, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ग्रोक जो जवाब दे रहा है वो जवाब सबको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एलन मस्क कह रहा है कि भाई ऐसे तो मेरा धंधा पिट जाएगा, मेरे धंधे पर असर पड़ रहा है, पेट पर लात मत मारो, सारी बातें चल जाएंगी लेकिन पेट पर लात नहीं चलेगी। ये एलन मस्क की तरफ से कहा गया और इसी को लेकर के एलन मस्क ने कहा कि भाई ये भारत सरकार ये गलत काम कर रही है, ये कानूनों का दुरुपयोग कर रही है। और वो कर्नाटक की कोर्ट में पहुंच गए, हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गए। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि भारत सरकार के अफसर
एक्स पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं। यह आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का गलत इस्तेमाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि सेंसरशिप का यह तरीका पूरी तरह से गैर कानूनी है, अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। यह बात जो इसमें कही गई है। अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एलन मस्क पर, ग्रोक पर तैयारी हो रही थी कि पाबंदी लगा देंगे या इस पर कुछ सेंसरशिप लगा देंगे, एलन मस्क जो है वो जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। वो धंधेबाज आदमी है, वो एक परसेंटेज पर लड़ता है। जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि नहीं भाई, हम जिसको चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे, लेकिन जिसको चाहेंगे जैसे चाहेंगे, ये लगता है। कह रहा है कि भाई धंधे पर अगर लात पड़ेगी तो फिर सहन नहीं है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि अगर कंटेंट इतनी आसानी से हटने लगे तो वो यूजर्स का भरोसा खो देंगे, जिससे कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। सहयोग पोर्टल के जरिए कंटेंट हटा रही है सरकार। एक्स कॉर्प ने आरोप लगाया है कि सरकार सहयोग नाम के पोर्टल के जरिए कंटेंट को ब्लॉक करती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इस पोर्टल का संचालन करता है। गृह मंत्रालय के इशारे पर पुलिस और सरकारी विभाग कंटेंट हटाने का ऑर्डर देते हैं। तो मतलब एक्स जो है वो इस तरह से खेल हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से ग्रॉक एआई के जरिए से जो सवाल पूछे जा रहे हैं, ग्रॉक उसका जवाब दे रहा है, लेकिन वो जवाब कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहे। तो ग्रॉक को सेंसर करने की बात कही जा रही है कि ग्रॉक को सेंसर किया जाए, क्योंकि ग्रॉक गाली बक रहा है, गाली बककर जवाब दे रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इसको सेंसर करना चाहती है, मोदी सरकार इसको सेंसर करना चाहती है। आखिर मोदी सरकार को ही क्यों इसकी आलोचना करना पड़ रही है, यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा। दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने क्यों इस पर बैन लगाने की या सेंसर करने की बात नहीं कही? क्योंकि यहां पर जिनको वीर कहा जाता, दोस्तों, जिनको वीर बताकर सर पर बैठाया जाता, वीर सावरकर, उनको लेकर किस तरह से एआई ग्रॉक ने पोल खोली है जो लोगों को पच नहीं रही है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ झूठ और प्रोपगंडा लेकर ये लोग चल रहे थे, लेकिन एआई का जमाना है और एआई ने सारी पोल पट्टी खोलकर सामने रख दी है। तो अब कहा यह जा रहा है कि मोदी जी के हाथ पांव फूले हुए हैं और मोदी सरकार के ऊपर पूरी तरह से एलन मस्क ने मुकदमा ठोक दिया है। बिजनेसमैन किसी का सगा नहीं होता, यह बात सही है, लेकिन बिजनेसमैन जो है गलत राह पर भी नहीं चल रहा। आखिर क्यों सेंसर करने की बात कही जा रही है और आखिर क्यों सही पर और सच्चाई पर बैन लगाने की बात कही जा रही है? जिस तरह से हम लोग इंडिया के अंदर और पहले ही देख चुके हैं, जिसमें बहुत सारे गोदी मीडिया बन चुके हैं, बहुत सारे चैनल्स को खरीद लिया गया। रवीश कुमार ने अपना जमीर के साथ समझौता नहीं किया, उन्होंने अपना एक मंच तैयार किया और आज लाखों लोग उनको देखते हैं। तो ये होती है सच्चाई की ताकत। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।